जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो पंकज अंकल का है, दिल्ली से, और ये हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये सत्संग जब मैंने रीड किया तो इसमें गुरुजी की अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स है कि कैसे गुरुजी महाराज ने पंकज अंकल को और उनकी वाइफ को, उनके परिवार को ब्लेस किया और कैसे गुरुजी ने उनकी फैमिली को दिव्य प्रसाद दिया। तो संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग्स से भरपूर ये सत्संग है और जो भी संगत ये सत्संग सुनेगी उसको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और जब भी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। तो संगत जी, सत्संग में बने रहें, अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे ना जाने कितने सवालों के जवाब देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और कितने ही सारे कष्ट रोग हमारे दूर करता है। और संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं हम सत्संग की ओर और पाते हैं गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स, अपार। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पंकज है और गुरु जी की कृपा से मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कैसे शेयर करना है, क्या करना है, वो तो गुरु जी महाराज जाने, क्योंकि जब हम सत्संग करने बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और उस सत्संग लिखते समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं क्या लिखूं गुरु जी, क्या नहीं लिखूं। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तब पता ही नहीं चला गुरु जी ने क्या क्या लिखवा दिया, क्योंकि गुरुजी कलम भी जब ही चलवाते हैं जब उनकी मर्जी होती है। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में ही रहता हूं और संगत जी, भाटिया मोड़ के पास मेरी चाट भंडार की दुकान है। ये दुकान मेरे पिताजी ने आरंभ की थी और उसके बाद मेरे बड़े भाई ने संभाली और संगत जी अब मैं संभाल रहा हूँ। अब हमारी दो दुकान है, एक भाटिया मोड़ पे है और एक नई दिल्ली पे है। तो नई दिल्ली वाली संगत जी भैया संभालते हैं और भाटिया मोड़ वाली मैं संभालता हूँ। जो भाटिया मोड़ वाली हमारी चाट भंडार की दुकान है संगत जी, वो काफ़ी टाइम पुरानी है। उस दुकान को संगत जी जब पिताजी संभालते थे, उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो दुकान फिर मेरे बड़े भैया ने संभाली और उसके बाद ये दुकान मुझे संभालने का सौभाग्य मिला। ये दुकान जो मेरे पिताजी ने की थी तो बहुत छोटे स्तर से शुरू की थी और संगत जी उस समय पिताजी ने इधर उधर से पैसे लेके ये दुकान करी थी और उस समय इतने ग्राहक भी नहीं आते थे और चल भी नहीं रही थी और जितना पापा ने इसमें पैसे लगाए थे उतना उनको कोई प्रॉफिट उसमें हुआ नहीं था। तब उनके किसी मित्र ने गुरुजी के बारे में उनको बताया था और जब फर्स्ट टाइम मेरे पिताजी गुरुजी के पास गए तो मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं पड़ी गुरुजी से कुछ कहने की। लेकिन वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। जब आप गुरुजी के पास जाते हो तो उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हम बहुत छोटे थे, ये सत्संग हमारे पापा जो हैं हमें बताते थे और गुरुजी के स्वरूप संगत जी उस समय बहुत छोटे उसमें होते थे जब गुरुजी अपने हाथों से अपना चित्र बांटते थे। वो चित्र आज भी हमारे घर में है, यूं का यूं ही मंदिर में रखा हुआ है। तब हम अपने पिताजी से पूछते थे, तब वो बताते थे कि ये भगवान है।
ये भोले बाबा हैं। तब से ही हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ा। उसके बाद संगत जी जब पिताजी गुरुजी के पास गए, उनके मित्र लेके गए, अवस्था थोड़ी खराब थी पिताजी की। गुरुजी के पास जो भी संगत जाती थी एक समान होती थी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, गुरुजी का प्रेम सभी संगतों के लिए था। और जब गुरुजी को किसी का कल्याण करना होता था तो गुरुजी संगत जी बहुत गुस्से में बात करते थे, क्योंकि गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के अपने बहुत तरीके थे। फिर पहला ऑर्डर गुरुजी ने मेरे पिताजी को दिलवाया। संगत में ही किसी की बेटी की शादी थी और शादी का जो केटरिंग का काम था चाट का, वो मेरे पिताजी को पहली बार मिला गुरुजी की कृपा से। उसके बाद तो संगत जी जो चाट भंडार, गुरुजी चाट भंडार के नाम से हमारी दुकान है भाटिया मोड़ पे, वो ऐसी चली संगत जी कि उस दुकान में कभी भी शाम को गल्ला खाली नहीं रहा। सुबह से शाम तक जो ग्राहक आते थे वो पता ही नहीं लगते थे कि कितने की चाट खा जा रहे हैं, कितने के हमारी पानी पूरी बिक जा रही है, कुछ नहीं पता चलता था। ये लगा लीजिए संगत जी, सांस लेने की भी फुर्सत उस पल के बाद से हमें नहीं मिली। पिताजी ने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी भाग्य की बात हमारे लिए, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं, ये है कि गुरुजी ने पिताजी की दुकान से ही चाट भी मंगाई, खुद भी खाई और बहुत सारी संगत को भी खिलाई। वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, कि भगवान जो शिव हैं, जिन्होंने हम सभी को बनाया है, हम ही सबको पालन पोषण हमारा कर रहे हैं, उन्होंने हम जैसे मनुष्य, तुच्छ मनुष्य जिसे कहते हैं, उनके हाथों का बना हुआ भोग लगाया। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की भी बात है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी है। और उसके बदले पिताजी को गुरुजी ने उस समय एक 100 का नोट दिया जो गुरुजी प्रकट करते थे। वो 100 का नोट संगत जी आज भी हमारे घर में यूं का यूं ही है। और जो उसमें फ्रेग्रेंस आती है गुरुजी की, वो संगत जी बहुत अद्भुत है। आज भी हम उस पेटी को खोलते हैं जिसमें गुरुजी का 100 का नोट मेरे पिताजी को दिया गया था, उसमें से आज भी बहुत फ्रेग्रेंस आती है। बहुत संगत हमारे घर आती है उस दिव्य ब्लेसिंग के दर्शन करने, और उसके दर्शन करके वो बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। संगत जी उसके बाद पिताजी गुरुजी के चरणों में चले गए, उनके चरणों में गुरुजी को के चरणों में पिताजी को स्थान मिला। उसके बाद ये दुकान जो थी बड़े भैया ने संभालनी शुरू कर दी। बड़े भैया ने इस तरह ये दुकान संभालनी शुरू करी संगत जी कि वो डाउन पे डाउन होती चली गई। क्योंकि वो कहते हैं ना संगत जी, जब आप दुकान में बैठ रहे हो तो उस समय परमात्मा को याद कर लो, अपने अहंकार को छोड़ दो। ग्राहक आपका ईश्वर के समान होता है और किस रूप में गुरुजी आ जाए कुछ नहीं पता चलता। संगत जी पिताजी के बाद कुछ समय बहुत बढ़िया दुकान चली। उसके बाद बड़े भैया ने ये दुकान संभालना शुरू किया और जब कस्टमर आते थे तो भैया का बर्ताव उनके प्रति सही नहीं होता था। किसी ने 1 रुपया कम किसी पे खुला नहीं है तो झगड़ा कर लेना, किसी ने पानी दोबारा मांग लेना तो झगड़ा कर लेना, कोई टिक्की बनानी है उसमें चीज़ें कम कर देनी, कोई स्वाद नहीं। जो पिताजी के हाथ में गुरुजी ने स्वाद दिया था वो स्वाद नहीं बख्शा। हमारी माताजी आज भी हैं और वो स्वाद उनके गुरुजी ने उनके हाथों में नहीं बख्शा जो पिताजी के हाथों में था। तो दुकान एकदम डाउन होने लगी
और इस चीज़ को लेके मेरी माताजी थोड़ी-सी परेशान हो गई कि पिताजी की इतनी उठाई हुई दुकान और आज क्या इसकी हालत हो रही है। क्योंकि देखिए संगत जी, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हो वो रिपेयरिंग माँगती है और भैया ने उस पे ध्यान ना देते हुए बस ये सोचा कि जमी जमाई दुकान है, जैसे चल रही है चलती रहेगी, उस स्तर पे आके वो डाउन हो गई। और इस चीज़ को लेके संगत जी बहुत परेशानी घर में चालू हो गई। माताजी ने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि गुरुजी आप सँभालो इनके जाने के बाद, कि जैसे आपको सँभालना है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि ग्राहक भगवान के समान होता है, आप उसको नाराज मत करो, किस रूप में गुरुजी आ जाएं कुछ नहीं पता। फिर संगत जी, एक दौर एक टाइम ऐसा आया कि दुकान बिल्कुल ठप हो गई और उस समय तक गुरुजी महाराज समाधि ले चुके थे और मेरी माताजी टूट चुकी थी, क्योंकि दुकान बिल्कुल बर्बादी के शिखर पे थी। जमी जमाई दुकान जो थी संगत जी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। बहुत परेशान थी मम्मी, बहुत दुखी थी। इस चीज़ को देखते हुए संगत जी, उन्होंने गुरुजी से फिर से अरदास करी कि मालिक आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, जैसे करना है जो करना है आपको करना है। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरी माताजी को दिव्य दर्शन दिए और दिव्य दर्शन देने के बाद गुरुजी ने तांबे के लोटे को बड़े मंदिर में ब्लेस करवा के लाने को और उसका जल छिड़कने को पूरी दुकान में कहा। सुबह मम्मी उठी और एक तांबे का लोटा लाई, उसे मांजा और संगत जी सीधे बड़े मंदिर गई। उस समय संगत जी गुरुजी की महासमाधि का ही समय था वो, क्योंकि जब गुरुजी ने समाधि ली थी तो बड़े मंदिर में किसी को दर्शन करने की अनुमति नहीं थी और बहुत कम संगत जाती थी जिनको वहाँ के सेवादार बुलाते थे। और उस समय सारी देख रेख गुरुजी की सिस्टर और उनके भतीजे जो हैं वो संभाल रहे थे, तो बहुत कम संगतों का वहाँ जाना था और गुरुजी के दर्शन करने के लिए। अब मेरी माताजी मेरे को जी गई, ये दृश्य मैंने खुद देखा। वहाँ जाने के बाद वहाँ के सेवादारों ने हमें मना कर दिया कि दर्शन की अनुमति नहीं है अभी किसी भी संगत को, क्योंकि अभी यहाँ पूजा पाठ चल रही है और अभी गुरुजी के दर्शन की आज्ञा नहीं है। जब दर्शन की आज्ञा होगी तब संगत आएगी। संगत जी, अब मेरी माताजी बहुत परेशान हो गई और वो बाहर खड़े होके गुरुजी से कहने लगी, क्या करूँ गुरुजी, समझ नहीं आ रहा, अब आप देखो क्या करूँ। आपने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए बताया और मैं आई भी, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। उसके बाद संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं, कोई भी साधन आपके लिए निकाल देते हैं, कोई भी माध्यम बना देते हैं। इतने में एक सेवादार अंकल आते हैं, क्योंकि मैं और मेरी जो मम्मी थी वही खड़े थे। एक सेवादार अंकल आते हैं और वो पूछते हैं, आंटी आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे संगतों का आना मना है और अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं गुरुजी को, तो आप जब दर्शन होंगे तब आना। मेरी मम्मी और मैं संगत जी पीछे हाथ मतलब मंदिर में हाथ जोड़ के ऐसी बाहर से और जाने के लिए करते हैं, तो वो सेवादार अंकल हमें रोक लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरुजी लीला बहुत करते हैं और भोले बाबा लीला किए बिना तो रहते ही नहीं है। तो उन्होंने हमें एकदम से ब्लैंक कर दिया कि मतलब जैसे कि हम उन्हें पहचाने ना, और एकदम से वो कहते हैं कि आंटी ये लोटा किस लिए लेकर आए हो आप। तब मेरी मम्मी बताती है कि ऐसे ऐसे कल गुरुजी सपने में आए थे दर्शन देने और उन्होंने ये बात हमें कही थी। तो वो सेवादार अंकल कहते हैं ठीक है, आप अंदर मत आइए, आप ये लोटा हमें दे दीजिए। उस लोटे को लेके वो अंकल अंदर जाते हैं
अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है हमें नहीं पता संगत जी। और वो लोटा बाहर लाके मेरी माताजी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आंटी ये गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब आप जाओ इसका जल छिड़को और अपनी दुकान में छिड़क दो। अब मैं भी वही था, मम्मी भी वही थी, और वो एकदम से सेवादार अंकल अंदर की तरफ चले जाते, जैसे आँख पलक झपकी और एकदम गायब बंदा। ये पलक झपकी और एकदम मंदिर के अंदर गायब अंदर। उसके बाद हम लोटा लेते हैं और वहाँ के जो सेवादार हैं हमें जाने के लिए कहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पूजा पाठ और यज्ञ वगैरह होने थे। तो उसके बाद मेरी जो मम्मी है वो ये सोचती है कि इनको कैसे पता चला कि ये जल जो है दुकान में छिड़कने को गुरुजी ने कहा है। मैंने तो ये बात बताई नहीं, मैंने तो सिर्फ इनको ये बताया था कि गुरुजी रात सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि लोटा ब्लेस करवा लाना मंदिर से, वहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब मेरी जो माता जी बड़ी भाव विभोर होती हैं, बहुत आंसू उनके निकलते हैं कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, हम इतने मतलब गुरुजी के चरणों से गुरुजी ने हमें जोड़ा और गुरुजी ने हमें अपने दिव्य दर्शन दिए महासमाधि के बाद। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने महासमाधि के बाद हमें दर्शन दिए और बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। मेरी माता जी ने बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हम घर आए। घर आने के बाद मेरी माताजी ने मेरे बड़े भाई को कहा कि अब तुम दुकान पे नहीं बैठोगे, दुकान मैं संभालूंगी, क्योंकि उस समय संगत जी मैं करीबन इतना समझदार नहीं था कि दुकान संभाल सकूं, लेकिन मैं माताजी के साथ बैठता था दुकान में। इस चीज़ को लेके भाई के बीच और मम्मी के बीच बहुत झगड़ा स्टार्ट हो गया। भाभी भी थी घर में, बहुत झगड़ा ज़बरदस्त वाला हुआ और गुस्से में आके उन्होंने उस दुकान पे बैठना छोड़ के और अपनी दुकान करनी दूसरी जगह शुरू कर दी। संगत जी जब मम्मी उस दुकान पे बैठने लगी तो मम्मी के साथ साथ मैं भी उस दुकान में बैठता था। जैसा गुरुजी ने हमें बताया था वैसा हमने करना शुरू किया। उसके बाद दुकान की हालत धीरे 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 सब बदलने लगी, चेंज होने लगी और संगत जी दुकान वही स्तर पे आके चलने लगी जिस स्तर पे पिताजी की चलती थी। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने उस दुकान को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि उस दुकान की, जैसे कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कितना देता है। उस समय हमारी बहुत छोटी दुकान थी, इतनी बड़ी नहीं थी, पिताजी के टाइम की थी जब। उसके बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी उस बराबर वाली एक दुकान थी जो बेच रहा था किसी मजबूरी कारण, वो दुकान भी संगत जी हम लोगों ने ली और अपनी दुकान को और बड़ा किया। गुरुजी की कृपा से संगत जी हमें संगतों की शादियों के ऑर्डर मिलने लगे, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। देखिए कैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ा और पकड़ के वो कहाँ तक हमें ले गए, किस स्तर तक हमें ले गए। संगत जी इतना गुरुजी ने ऐसा हाथ हमारा पकड़ा कि गुरुजी की संगतों के शादियों के ऑर्डर हमें मिलने लगे और बाहर के ऑर्डर हमें मिलने लगे। जो केटरिंग का काम था शादियों में वो हमें मिलने लग गया वापस से। और नहीं, पहले भाई के बर्ताव की वजह से पता नहीं किसका हम भाई ने निरादर कर दिया, कौन से भगवान को रुष्ट कर दिया कि बिल्कुल संगत जी एक नौबत ऐसी आ गई थी कि पूरे पूरे दिन खाली बैठना, पूरे पूरे दिन आलूओं का सड़ना, सूजियों का सड़ना, कीड़े पड़ जाना, फेंकना। लेकिन जब गुरुजी से सच्चे हृदय से अरदास करी, सच्चे हृदय से बात करी, तो गुरुजी ने उसका सब समाधान निकाला संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कहीं रिश्तों में खटास आ जाती है और वो खटास इतनी ज़्यादा आई उस दिन के बाद से कि बड़े भैया से ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो आज भी हमारा बुरा करने की सोचते हैं, आज भी वो हमें किसी न किसी माध्यम से नीचा दिखाने की सोचते हैं, किसी न किसी कारणवश हमसे बैर निभाने की सोचते हैं।
लेकिन जब गुरुजी साथ होते हैं ना, तो वो हर परेशानी, हर मुश्किल से आपको बचाते के ले जाते हैं। कितनी बार भैया भाभी ने घर पे लड़ाई झगड़े किए हैं जमीन जायदाद के लिए, लेकिन गुरुजी ने हमारा बाल बाका नहीं होने दिया। गुरुजी ने हर कीमत पे, हर समय, हर पल मुझे और मेरी माताजी को संभाला। अब तो संगत जी, माताजी नहीं आती हैं दुकान पे, वो गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ी रहती हैं, उन्हें याद करती रहती हैं। अब बाकी मैं और मेरी जो वाइफ है, वो गुरुजी की दुकान को संभालते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारी दुकान, हम ये कहते हैं कि गुरुजी की दुकान। जो गुरुजी ने मेरे पिताजी को वो ब्लेस करके दुकान दी थी, वो आज तक गुरुजी की रहमत कर्मों से बहुत अच्छी चल रही है, और ऐसे ही गुरुजी उस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। बस संगत जी, यही एक छोटा सा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।